नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमर सिंह आ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल नव कंसेप्ट यूपी बोर्ड पर लेकर के आप सभी लोगों के लिए कक्षा 12 गणित का संबंध एवं फलन, जो कि गणित का पहला चैप्टर है दोस्तों। उसके प्रश्नावली 1.1 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। कार्तीय गुणन पहले समझना पड़ेगा दोस्तों, होता क्या है। आप लोग पिछले कक्षा यानी कक्षा 11 में समुच्चय के बारे में पढ़े ही होंगे। तो दो या दो से अधिक समुच्चयों को उनके घटकों द्वारा क्रमित युग्म बनाना ही कार्तीय गुणन कहलाता है। तो कार्तीय गुणन का परिभाषा आप लोगों ने जान लिया। संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। दो समुच्चय के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय, अर्थात जो दोनों समुच्चय का कार्तीय गुणन होगा उसका उप समुच्चय या उनके अवयवों का जो उप समुच्चय होगा वही संबंध कहलाता है दोस्तों। ठीक, कक्षा 12 में आप लोग को संबंध के 3 प्रकार पढ़ने हैं। पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब ए मतलब जो अवयव यक्स का होगा वही अवयव वाई का होगा। तब ये आर का और ये आर का, अर्थात आर हम संबंध को दर्शाते हैं। आर किसको दर्शाते हैं? संबंध को, रिलेशन को। तो वह स्वतुल्य होगा संबंध। और अगर ए बी आर का है और बी ए आर का है तब भी यहाँ पे ये सममित संबंध होगा। और संक्रामक कब होगा दोस्तों? समझिएगा, ए और बी आर का हो, बी और सी आर का हो तथा ए और सी आर का हो, तो ये संक्रामक संबंध होगा। अगर किसी संबंध में ये तीनों गुण पाए जाते हैं तो ये तुल्यता संबंध कहलाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार तुल्यता संबंध क्या है? ऐसा कोई संबंध आर, मतलब ऐसा कोई भी संबंध होगा आर, तुल्यता संबंध कहलाता है। वो तुल्यता संबंध कहलाएगा कब कहलाएगा? जब वह स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो, मतलब उसके अंदर ये तीनों गुण होने चाहिए। चलिए चलते हैं इनके प्रश्नावली। 1.1 में पहला प्रश्न है, यदि समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए दिया गया जिसके अवयव 1 से लेकर के 14 तक हैं, में संबंध आर, जो उसका संबंध आर होगा एक्स वाई 3x - y = 0 होना चाहिए। मतलब जो यक्स है वो पहला अवयव होगा यक्स का और जो वाई है वो वाई का अवयव होगा और परिभाषित हो। इस प्रकार आर संबंध परिभाषित हो तो आर के संबंध का प्रकार ज्ञात कीजिए। संबंध का प्रकार अर्थात दोस्तों स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। ठीक, चलिए हल करते हैं। पहला है स्वतुल्य के लिए आर से हमको पता है कि ए आर का होना चाहिए, तो एक्स बराबर वाई कर देंगे। अगर ए है, ए एक्स का है, ए वाई का है, जब दोनों एक ही मान हो जाएगा तो उनको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। जब एक्स बराबर वाई कर देंगे दोस्तों तो 3x, यहाँ पर देखेंगे 3x - y, वाई की जगह एक्स कर देंगे तो 3x में से एक एक्स घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x। अब 2x = 0 या x = 0, और जो x = 0 आया है निश्चित रूप से ए का मान अवयव होगा तभी तो आर में है। तो जब हम x = 0 ज्ञात करते हैं तो ए में हमको कहीं नहीं दिखता है, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो 0 है ए का अवयव नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। आशा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा है सममित के लिए। सममित के लिए आप लोगों को पता है नियम क्या है? ए बी जो कि आर का संबंध है और बी ए भी आर का संबंध होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा? संबंध। संबंध आर में सममित के नियम का पालन नहीं हुआ। संबंध आर को जब हम देखेंगे तो सममित के संबंध का नियम का पालन नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक तरफ से बढ़ता जाएगा ना कि घटेगा, और ये जब एक तरफ बढ़ेगा तो फिर इसको घटना भी चाहिए, तो ये इसमें नियम का पालन नहीं कर रहा है, अतः संबंध सममित नहीं है। संक्रामक के लिए ए बी आर का होना चाहिए, बी सी आर का और ए सी आर का। यहाँ पे भी देखिए आगे बढ़ रहा है परंतु फिर एक पीछे हुआ है, परंतु यहाँ पे केवल आगे बढ़ने के बाद क्या गया है? तो संबंध आर में संक्रामक के नियम का पालन भी नहीं हुआ है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। आशा है दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और 2 प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। संख्या 2, जांच कीजिए समुच्चय बी, जो बी के अवयव क्या है? 1 2 3 4 5 6 में आर जो संबंध है ए बी से अनुपात में क्या है? बी = a+1, तुल्यता संबंध है। इसमें हमें जांच क्या करना है कि जो बी अवयव है, बी समुच्चय के जो अवयव हैं वो आर से संबंधित हैं या तुल्यता संबंध है। तुल्यता अर्थात तीनों संबंध है। ठीक है, उसको हल कर लेते हैं। समुच्चय बी के अनुसार आर के अवयव क्या क्या हो सकते हैं? अगर बी के अनुसार ए का मान हम क्या कर देंगे? इसमें से रख देंगे तो ये हमारे आर के जो अवयव हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। 2 3 3 4 5 6 6 7, ये सब क्या है? हमारे आर के अवयव हैं। अब ठीक है, अब स्वतुल्य के लिए ज्ञात करेंगे 1 क्योंकि ए आर का अवयव होना चाहिए, अर्थात जो दोनों पक्ष के होंगे या एक्स और वाई का मान बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें तो देखने से ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि दोनों अवयव समान है, इसलिए आर का संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए 2 3 आर का होना चाहिए, पर 3 2 आर का भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 2 है कहीं नहीं है, इसलिए ये सममित भी नहीं है। संक्रामक के लिए 2 3 आर का होना चाहिए और 3 4 आर का होना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, पर 2 4 आर का नहीं है, मतलब ए बी
आर का होना चाहिए, फिर बी सी आर का होना चाहिए, पर ए सी भी आर का होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। उपयुक्तानुसार यह ज्ञात होता है कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध नहीं है, अर्थात इसमें तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, इसमें सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो सी है, सी के अवयव हैं 1 2 3 में आर है, आर के अवयव हैं 1 2, 2 1। ठीक है, ये द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न स्वतुल्य है न ही संक्रामक है। इसमें दोस्तों हमें सिद्ध करना है जो सी समुच्चय का आर अवयव या आर संबंध है, इसमें हमें केवल सममित दिखाना है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं दिखाना है, वो भी सबूत के साथ। ठीक है, चलिए हल करते हैं। संबंध आर से स्वतुल्य के लिए एक आर का अवयव है नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये 1 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है सममित के लिए 1 2 आर का है व 2 1 आर का है। ठीक है, इसलिए ये संबंध सममित है। बहुत अच्छा, बहुत ही ईजी है। संक्रामक के लिए 1 2 आर का होना चाहिए, 2 3 आर का नहीं है और 1 3 भी आर का नहीं है, इसलिए ये संबंध संक्रामक भी नहीं है। दोस्तों आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। क्या इसमें कोई भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं समझ में आ रही दोस्तों, बहुत ईजी है। ठीक है, इसी प्रकार उपयुक्तानुसार हमें यह ज्ञात होता है कि संबंध आर सममित तो है, अर्थात सममित तो है, परंतु न तो सतुल्य और न ही संक्रामक संबंध है, न ही संक्रामक संबंध है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप लोग को यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कक्षा 12 का एक प्लस पॉइंट बता दे रहे हैं कि दोस्तों इसमें आपको लिखना आना चाहिए। गणित में होता है कि न्यूमेरिकल होता है, केवल आंकिक होता है, परंतु इसमें आपको थ्योरेटिकल लिखना ही होगा। लिखेंगे तभी नंबर होगा और ढंग से समझ करके लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, आज तक की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे, अगर नया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और भी सब्जेक्ट से कक्षा 9 to 12 यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट से संबंधित सभी टॉपिक्स की वीडियो हमारे चैनल पर उपस्थित हैं, आप जा करके उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।